अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम शालू है। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से रहने वाली हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहू जौनपुर से कंप्लीट की है। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एनआईटी श्रीनगर से कंप्लीट किया है और यूपीएससी के लिए सर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आपने बीटेक करने के बाद कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की? नो सर। बीटेक कब पूरा हुआ आपका? सर 2017 में। 5 साल 4 साल हो गए। जी सर। क्यों ये नौकरी मिली नहीं है? आपने नहीं सर, जब मैं आईआईएससी बैंगलोर में मैंने वहाँ पे रिसर्च वर्क किया था सर, और मेरा पहले से ही था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाऊंगी। तो फिर सर, जब मैं आईआईएससी में रिसर्च वर्क कर रही थी तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे सोशल सेक्टर के लिए रिसर्च वर्क हो रहे हैं, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे अभी ही ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहिए। तो इससे तो आपने धन कमाने के बहुत सारे अवसर त्याग दिए। 4 साल में आपने कितना धन उपार्जन किया? उपार्जन करना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाई हो तभी आप एक्सेलेंस हासिल कर सकते हो और खुश रह सकते हो। ठीक है, तो प्रशासक बन के आप कैसे संतोष हासिल करेंगे? प्रशासन में सर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि मैं जो भी मेरे पास कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उसको कुछ बेहतर करके यूटिलाइज कर सकूं। और ये सिविल सर्विसेज जो है ये हमें आजकल तो प्रशासकों को नेता लोग खिलौनों की तरह इधर से उधर खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं। थोड़ा इम्पैक्ट है, पॉलिटिसाइजेशन है, ये सही है। लेकिन सर, सिविल सर्विसेज एक ऐसा एरिया है जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने वर्क का इम्पैक्ट लोगों पे डायरेक्ट देख सकें, जो कि मोटिवेशन है खुद में ही। और आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी भी हैं। ये बताएं कि भारत के आज तक की प्रगति में पिछले 70-75 साल में राजनीतिक नेतृत्व की मुख्य भूमिका रही है या प्रशासनिक नेतृत्व की? सर, दोनों की ही। तो अगर वरीयताक्रम तय ही करना हो, जी सर, ज्यादा भूमिका किसकी रही है? सर, मुझे लगता है कि 50-50% दोनों की ही है। एकदम 50-50%, 50.2 और 49.8 जैसा भी कुछ नहीं बन रहा है। सर, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स का मुझे लगता है ज्यादा महत्व है, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम करेगी वो तय होता है। तो आपको लगता है यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन अभी वही कर रहा है जो कि राजनीतिक नेतृत्व चाह रहा है? दोनों ही, मतलब कि कहीं कहीं पे डिस्क्रिशनरी पावर भी यूज करना होता है और कहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कहते हैं वैसे भी काम करना होता है। प्रशासन अपनी सत्ता का दुरुपयोग भी तभी करता है जब राजनीतिक नेतृत्व चाहता है। सर, राजनीतिक नेतृत्व में उन्हें लॉ बनाने का अधिकार होता है और प्रशासनिक नेतृत्व जो होता है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनका महत्व ये होता है कि वो लोगों के लिए कैसे, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे डील किया जाए। शालू जी, आप जौनपुर से हैं। जी सर। जौनपुर के कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स के बारे में बताइए हम लोग। जौनपुर में महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से ज्यादा है और जौनपुर एक बहुत ही उसका हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस है। और जौनपुर जो है वो अपने सेक्युलरिज्म के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो अटाला मस्जिद है उसको अटाला मंदिर को तोड़ के बनवाया गया था, लेकिन उसको हिंदू और मुस्लिम के कल्चर का मिक्सचर माना जाता है, तो इसलिए सेक्युलरिज्म का प्रतीक उसको माना जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है? हिंदू और मुस्लिम के कल्चर का मिक्सचर क्यों माना जाता है? सर, क्योंकि वहाँ पर मंदिर को तोड़ के जब बनवाया गया अटाला मस्जिद, तो जो वहाँ पे कोई वायलेंस या फिर प्रेजेंट में भी उसके लिए किसी को भी कोई मन में खेद नहीं है। और जो अटाला देवी का मंदिर था उसको हम फिर से चौकिया में जौनपुर में ही स्थापित कर दिया गया है। तो जो उसका डिजाइन है, आर्किटेक्चर है, तो वहाँ पे ऐसा लिखा भी हुआ है हिंदी और उर्दू दोनों में ही कि हिंदू और मुस्लिम के मिक्स कल्चर का प्रतीक है। ओके, लिंगानुपात वहाँ का मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। जी सर। क्यों ऐसा है? सर, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए जो फैमिलीज हैं वो खुद से ही प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए लड़कियां भी वहाँ पे उनको भी अपॉर्चुनिटीज पेरेंट्स दे रहे हैं। ये प्रमुख कारण है कि माइग्रेशन एक प्रमुख कारण है, आउट माइग्रेशन? सर, आउट माइग्रेशन जौनपुर के लिए इतना प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन मैं इसका दूसरा भी कारण ये कहूंगी कि अनवांटेड गर्ल्स, भारत में ऐसा हुआ एक्ट आया कि आप जो है एबॉर्शन नहीं करवा सकते
तो फिर इसके बाद से जो गर्ल्स थी उनका संख्या बढ़ने लगा, क्योंकि अबॉर्शन नहीं करवा सकते, नहीं तो पहले सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होता था। ओके, एक शब्द है सोशलिज्म और एक है कम्युनिज्म, जी मार्क्सिज्म, क्या इनको आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं? सर, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म। जी सर, जो सोशलिज्म है सर वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है। सोशलिज्म के अंडर में ही कम्युनिज्म आता है और मार्क्सिज्म भी आता है सोशलिज्म के अंडर में। तो जो सोशलिज्म था वो लोअर क्लास के, जो भी बैकवर्ड है, लेबर क्लास है, उनका ये आवाज उठाता है कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ कैपिटलिज्म जब आया। तो उसके बाद फिर हमारा कम्युनिज्म जो है वहां पर हर एक चीज को गवर्नमेंट के हाथों में होता है, जबकि सोशलिज्म लोग लोअर क्लास की आवाज को उठाता है। तो और मार्क्सिज्म जो है वो जो कि वायलेंस की बात करता है, और सोशलिज्म में बहुत सारे ऐसे भी क्लास हैं जो वायलेंस की बात नहीं करते और वो गवर्नमेंट को सही नहीं मानते हैं मार्क्सिज्म में। यूपी से हैं आप, जौनपुर से, और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस तो थोड़ी रहती है, ऐसा आप मानते हैं? जी सर। तो क्या आपको लगता है क्या प्रॉब्लम है यूपी में? जब से रिपब्लिक बना है, स्वतंत्रता के दिनों से यूपी, बिहार, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है, क्या रीजन है? जी सर, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो दोनों ही बहुत ज्यादा है। और सेकंड थिंग है कि जो यूपी है वहां पर अभी इतनी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ज्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। जब भी लोगों के पास लोग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होते तो क्राइम्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। इसके अलावा सर यूपी में वुमेन के अगेंस्ट भी अगेंस्ट में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, तो वहाँ पे वुमेन नहीं एम्पावर्ड है, इसलिए क्राइम्स हो रहे हैं। तो अपनी 3 खूबियां और 2 कमियां बताइए। सर, मैं हार्ड वर्किंग हूँ और सर दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझती हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक गुड लिसनर हूँ। अच्छी बात है। कमियां? सर, कमियां ये है कि दूसरों की प्रॉब्लम्स अगर सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा मेरे ही साथ हुआ है, तो उसको थोड़ा सा माइंड पे ले लेती हूँ। और सर गुस्सा थोड़ा। तो कैसे फिर आपको ये ऑल इंडिया सर्विस क्यों दिया जाए? आप तो गोली चलवा दीजिएगा, आप तो यू विल बी एक्ट एज ए मैजिस्ट्रेट, तो तुरंत फायर कर दोगे। सामने अगर किसान और स्टूडेंट होंगे निर्दोष तो आप तो गोली चलवा दोगे। सर, गुस्सा, मैं ये कह रही थी कि मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से रिस्पांस। ओके, कई बार गुस्सा आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। महिलाएं पैट्रियार्की को बढ़ावा देने में पुरुषों से ज्यादा जिम्मेदार हैं। आपकी क्या राय है इस पर? आपकी सहमति है, असहमति है? सर, पैट्रियार्की जो है वो अगर हम उसका सेंस देखें तो वो होता है अथॉरिटी ऑफ द फादर। तो ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं था, लेकिन बाद में जब अथॉरिटी के नाम पर वुमन का स्तर जो है सेकेंडरी कर दिया गया तो पैट्रियार्की नेगेटिव हो गया। लेकिन पैट्रियार्की को लाने में सर वुमन का मैं जिम्मेदार नहीं, वुमन को ज्यादा जिम्मेदार नहीं लाने में नहीं, उसको बनाए रखने में और बढ़ाने में प्रत्यक्ष भूमिका ना हो सकता है अप्रत्यक्ष भूमिका हो। सर, अगर हम वुमन जहाँ तक उनकी जिम्मेदारी है पैट्रियार्की को कायम रखने में, तो वो ये है कि वो खुद ही अपने खिलाफ हो रहे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके खिलाफ में वायलेंस है, उसके खिलाफ में वो खुद आवाज नहीं उठाती हैं। और जब एक महिला फैमिली में ये होता है कि एक जो महिला हेड होती हैं वो खुद भी वुमन को सब्जुगेट करती हैं कि ऐसा नहीं करना है या फिर घूंघट में रहना है और आपको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं वुमन भी जिम्मेदार हैं, पर आदमी भी जिम्मेदार है उसके लिए बराबर।